जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए कि आप एक बच्ची की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, जब तक कि वो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं क्रॉस करती, आप समझिए। और नहीं तो जब 25 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं तो वो 4-5 जगह मुंह मार के बैठी हुई हो। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो दर्शकों, ये सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, समाज को कैसा ज्ञान देना चाहते हैं। माने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में उसमें एक साधुता। लाखों की संख्या में कथावाचक समाज को गलत ज्ञान दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी लड़कियों के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं और इनका खूब विरोध हो रहा है, और साथ में प्रेमानंद जी महाराज फंसे हुए हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं क्या टिप्पणी की है इन दो संतों ने। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, चल जाएगी। 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। आप अनिरुद्धाचार्य के इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबसे एक कमेंट ले लेती हूँ, ओपनिंग कमेंट बताइए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को मैं कथावाचक नहीं मानता। वह व्यक्ति जिसे हम हंसोड़ के रूप में कह सकते हैं, मस्खरा के रूप में कह सकते हैं, वह व्यक्ति अपराधी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, इन 2 महापुरुषों ने बाल विवाह कानून बनाने के लिए और बाल विवाह कानून को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। वह व्यासपीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहनों को, जो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रही है, जो बहनें बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही है, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है या दुशासन की तरह काम किया है। ठीक है, वह बेटी बहनों को बोलता है कि 4 बार और 5 बार इस तरह मैं तो कह भी नहीं सकता। हमारी भारत की बहनें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो हमारे देश के लिए आईआईटी, आईएएस और मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीए की तैयारी कर रही हैं, पहले टर्म में नहीं पास कर पाए, दूसरे टर्म की तैयारी कर रही हैं, तीसरे टर्म में सक्सेस हो रही हैं। उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना तो दर्शकों, ये सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, समाज को कैसा ज्ञान देना चाहते हैं। धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के और भगत हो गया तो वो तन मन धन से सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है।
और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी दो दिहाड़ी मिलती है, उसमें संतोष सब्र करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी भी नम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझे, उनको भगवान के बच्चे समझे। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भी हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में रामून 21 कराएंगे सेवा में, मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि न पैसे दो 100 रुपये और काम खींचूं 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब हम देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहाँ भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूँ ले लूँ, फलान करूँ, जब करूँगा तेरा काम धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रहेंगे, फिर गधा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते हैं। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े, वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस व्यसना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, अब यहाँ पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौवन्नी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता, उसने जाते कह गुट्टी लाओ उसके 55 रुपये की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा।